चलिए देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और सवालों को जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला सवाल कहता है कि एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.40 एम्पियर फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टिंग वायर। यानी कि करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.40 एम्पियर दिया हुआ है और मेटालिक वायर फॉर 16 मिनट के लिए बहता है, यानी टाइम 16 इंटू 60 दिया हुआ है, 960 सेकंड। तो बोलता है इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ड्यूरिंग द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि आपसे पूछा गया कि चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है कि करंट जो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। करंट की वैल्यू 0.40 दिया हुआ है और टाइम आपने 960 सेकंड निकाल लिया है। अब यहाँ से ये 100 आएगा तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 9 चौके 36 और 2 38, यानी कि 384 कूलम इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा है कि 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, तो पिछले ही शॉर्ट्स में मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। आपसे पूछता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। बिल्कुल। तो आपसे पूछता है कि इधर ये कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो डिपेंड करता है दोनों पे, डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे भी। तो यानी कि इस हिसाब से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल जो फोर्स होता है वायर में, है ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपका, किन दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो लेंथ वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, है ना। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको फोर्स जो है डिटरमाइन करना है तो हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना पड़ेगा। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है कि अगर तीन डायरेक्शन है मेरे पास, अगर ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है मेरा जेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिडिल फिंगर है वो आपको किसको दर्शाता है, करंट करंट इंड्यूस्ड को। उसी तरह से आपका जो अ, आपका जो फोर फिंगर है वो किस चीज को दर्शाता है, ये दर्शाता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो जेड होगा यानी कि जो थंब होगा वो किसको दर्शाएगा आपको, तो ये दर्शाएगा आपको फोर्स को। तो फोर्स से आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से आपसे रेजिस्टिविटी पूछा है तो रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का ओम होता है मीटर स्क्वायर और ये होता है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओम मीटर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 1 एम्पियर क्या बोला है, यानी करंट क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। चार्ज आपका क्या होता है, चार्ज आपका कूलम होता है और टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। तो 1 कूलम पर 1 सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट ऑफ द इनकैंडेसेंट लैम्प बिकॉज, ऐसा क्यों किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है और ज़्यादा देर तक अगर उसको हम जलाते हैं तो भी जो है वो मेल्ट नहीं करता है, और इसको मैंने अच्छे से पिछले शॉर्ट्स में भी एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। अब आपसे पूछा है कि अभी अभी मैंने बताया कि जो रेजिस्टिव, तो इसका रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो आर बराबर रो एल बाई ए होता है, यानी कि रो पर एल पर, सॉरी रो पर एल पर और ए पर, यानी इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है कनेक्टेड टू 200 वोल्ट जनरेटर। करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो बोलता है कि पावर कितना होगा, तो पावर वोल्टेज इंटू करंट ही होता है। तो यानी कि 200 को 0.5 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट गया, तो ये आ जाएगा आपका 100 वाट। तो यानी इस हिसाब से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आपसे पूछता है कि दो रजिस्टर है सीरीज में कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है दोनों का सम 3 ओम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि आपसे रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, जिसमें कि लेंथ कितना दिया हुआ है, रो एल बाई ये होता है, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। तो रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁶, लेंथ आपकी दी हुई है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 1 स्क्वायर मीटर। तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁶ ओम। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, तो पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि पूछा गया है सिंपल आसान भाषा में वी बाई आई क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही उत्तर। थैंक यू।